Hello everyone, welcome to Current Crunch. My name is Adam Farooq, and today we will be starting with our new series on JKPSI. And in this lecture, we'll be starting with थोड़ा सा हम देखेंगे कि हमारे सिलेबस में क्या क्या है और मैं कौन कौन सा पोर्शन लेने वाला हूँ आपके लिए. तो basically, general intelligence and reasoning. This will be the portion that I'll be covering. Okay. General intelligence and reasoning. I'll be covering this portion first, and then after that, I'll move on to quantitative aptitude and then computer and also mathematical abilities. Okay, so these are like 40, 70, and 100, and 130 marks. And these are important topics for you, for everyone actually, for whoever is preparing for these exams. क्योंकि अब आप देख सकते हैं कि सिलेबस थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया गया है, इसको एट पार लाने की कोशिश की गई है विद एसएससी. और आई थिंक दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि हमारा सिलेबस जो है वो काफ़ी आउटडेटेड था. एंड विल गेट अ बेटर व्यू ऑफ हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज एग्जाम्स एंड हाउ टू, क्योंकि बाकी सारे जो मटेरियल है वो इसी इसी सिलेबस के अराउंड बनाया गया है. तो इसलिए हमें आसानी होगी सिलेबस को कवर करने में. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डिफ़िकल्टी आ रही है कि कैसे कवर किया जाए, कहाँ से कवर किया जाए. तो आप लोग उस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, ठीक है. एंड आई बी आवर टीम एंड me will be helping you with this. Will be bringing you the best content, best lectures, and inshallah हम मिल के इस एग्जाम को क्रैक करेंगे. Okay, so before I start this topic, and I want to थोड़ा सा मैं सिलेबस को समझाना चाहता हूँ कि क्या है. ठीक, तो ये वाला पोर्शन आप देखिए, ये इन्होंने जनरल बताया हुआ है कि क्या क्या इसमें पूछा जाएगा. ठीक है, like analogies, similarities, differences, space visualization, spatial orientation, problem solving, analysis. और काफ़ी बड़ा चंक है सिलेबस का, 40 मार्क्स इसके दिए गए हुए हैं. तो यू कैन ऑलमोस्ट से कि 20% तो यही सिलेबस है. ठीक है, तो दिस विल बी वन ऑफ द डिसाइडिंग टॉपिक्स. मैं यहीं पे लिख के दे रहा हूँ, ये डिसाइडिंग टॉपिक होगा फॉर सिलेक्शन, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इससे डर रहे हैं, इन टॉपिक से डर रहे हैं. और क्या होगा कि अगर आप कंप्यूटर को देखेंगे, मैथ को देखेंगे, इंग्लिश को देखेंगे, बाकी जितने भी टॉपिक्स हैं ना, इनमें हर कोई प्रिपेयर करके जाएगा, बारिंग अ फ्यू हियर एंड देयर. हर कोई टॉपिक में से हर कोई स्टूडेंट प्रिपरेशन करके जाएगा. एंड दिस टॉपिक विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. जो इस टॉपिक को अच्छे से करके जाएगा ना, that's the person who will get the selection. ठीक है, यहीं पे मैंने आपको लिख के दिया इस चीज को. एंड आप मेरी बात को यू कैन गेट इट प्रिंटेड, एफिडेविट ले लो मेरे से आप कि ये चीज होने वाली है. दिस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर. ओके, तो इसमें हमें क्या क्या करना है और आज जो हम करने वाले हैं, आई विल बी स्टार्टिंग विथ दिस स्पेशल स्पेस विजुअलाइजेशन. इस टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगर आपका ये टॉपिक हो गया, ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन, इसके साथ साथ आप लोग क्या करेंगे, इसके साथ साथ हम पंच्ड होल, फोल्डिंग, अनफोल्डिंग, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, ये सारे टॉपिक्स एक ही जगह पे कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, एक ही साथ सारा कंप्लीट हो जाएगा. फिर स्पेस ओरिएंटेशन जो है वो हम अलग से करेंगे, उसमें हमें क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, डाइसेस, इन सब चीज़ों के ओरिएंटेशन को देखना है. ठीक है, स्पेस विजुअलाइजेशन को हम आज स्टार्ट करने वाले हैं. तो लेट मी पुट अप द हेडिंग स्पेस विजुअलाइजेशन. ठीक है, तो दिस इज स्पेस विजुअलाइजेशन. I'll use a different pen. This. Okay, I hope this is visible to all of you. तो इसमें देखिए लास्ट के कुछ टॉपिक्स है. हाँ, ये एम्बेडेड फिगर्स भी जो है वो भी इसी में हो जाएगा. अगर आप स्पेस विजुअलाइजेशन को करते हो, एम्बेडेड फिगर्स भी आप इसी में कर लोगे. ठीक है,
तो फिर इसमें देखिए ये 3 टॉपिक्स हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये बेसिकली एथिक्स के टॉपिक्स हैं एंड दिस इज नॉट अ बिग डील। इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग दिस एज वेल, या मैम कुरत मैम इस टॉपिक को लेंगे या फिर आई विल बी डीलिंग विद दिस, दैट्स अ स्मॉल इशू। ओके, सो विल बी स्टार्टिंग विद स्पेस विजुअलाइजेशन। स्पेस विजुअलाइजेशन में हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आप एक चीज को याद रखिएगा कि इसमें हम सबसे पहले जो स्टार्ट करेंगे वो है इमेजेस, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट्स है आप इस चैप्टर के लिए। फर्स्ट वन इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस की प्रैक्टिस आपको बहुत करनी पड़ेगी इसके लिए। मैं आपको ट्रिक्स टिप्स सिखा सकता हूँ, लेकिन इवेंचुअली जो है जो चीज आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करेगी दैट विल बी प्रैक्टिस। ओके, प्रैक्टिस के बिना आप इस टॉपिक को हैंडल नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप कितना भी कॉन्सेप्ट समझ लो, आपको जो है क्वेश्चन को जो है वो मिनिमम टाइम में वहां पे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आप देखिए आपके पास टाइम ड्यूरेशन 120 मिनट है, 100 क्वेश्चंस है आपके पास, ठीक है। तो मैथ और ये वाले जो टॉपिक्स है इनको आपको बहुत ही कम टाइम में आपको इनको हैंडल करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कौन कौन सी बुक रहेगी आपकी। सबसे इंपॉर्टेंट बुक जो रहेगी वो रहेगी RS अग्रवाल रीजनिंग, ठीक है। RS अग्रवाल रीजनिंग वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों इसमें रहेगा, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले, तो प्रैक्टिस आपको करते रहना है इस चैप्टर की, इन टॉपिक्स की। दूसरी चीज, RS अग्रवाल रीजनिंग बुक आप ले सकते हो प्रैक्टिस के लिए। ऑनलाइन बहुत सारे सोर्सेज है, जो मैं समझाऊंगा वहां से आप समझ के फिर प्रैक्टिस पे आपको आना है, ठीक है। दिस इज हाउ द टॉपिक विल स्टार्ट। ओके, तो हम सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्पेस विजुअलाइजेशन में। आप देखिए, आपको सबसे पहले समझना है मिरर इमेजेस, ठीक है। मिरर इमेजेस को हम समझेंगे कि कैसे किया जाता है। देखिए, मिरर इमेजेस क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वर्ड लिखा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है करंट, ठीक है। करंट 2D स्पेस में काम करेंगे हम, अभी अभी 2D में ही सब कुछ होगा, 3D में कुछ नहीं होने वाला। मैं मिरर को यहाँ पे 4 जगह प्लेस कर सकता हूँ, ठीक है। ये जो भी मैं डॉट्स दिखा रहा हूँ ना, ये दिस इज द शाइनी सरफेस ऑफ शाइनी सरफेस, पॉलिशिंग हुई है इस साइड पे, इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रखूंगा, यहाँ पे भी एक इमेज बन सकती है। नीचे से देख सकता हूँ तो यहाँ पे भी एक इमेज बन सकती है, और यहाँ पे रखूंगा तो यहाँ पे एक और इमेज बन सकती है, ठीक है। तो इस तरह से मैं एक वर्ड के 4 जगह पे उसको मिरर को रख के उसमें से इमेजेस बना सकता हूँ, ठीक है बेटा। तो दिस इज द बेसिक थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इमेजेस को हमें सबसे पहले हम मिरर कहाँ कहाँ रख सकते हैं, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं कि अ, उसके बाद जो दूसरी चीज हमें आती है कि इमेज बनेगी कैसे, ठीक है। अगर मैं इस साइड से इमेज बनाऊं, फॉर एग्जांपल इस साइड से इमेज बनाऊं, तो बेसिक रूल जो फिजिक्स का आपको याद रखना है, जो जो चीज मिरर के सबसे नजदीक होती है वो चीज सबसे पहले दिखती है। दिस इज बेसिक फैक्ट, ये आपको समझना है। तो सबसे पहले मेरा टी बनेगा, ठीक है। अब जो उसके बाद बनेगा एन बनेगा, एन में भी सबसे पहले ये वाली लाइन बनेगी, ठीक है। एन की सबसे पहले ये वाली लाइन बनने के बाद ये उल्टी लाइन आ जाएगी, ठीक है। फिर एन ऐसे बनेगा, ठीक, ठीक है बेटा। तो दिस इज हाउ एन विल बी फॉर्म्ड। फिर जो हमारा ई बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर जो मेरा आर बनेगा वो ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर करंट का दूसरा आर ऐसे आ जाएगा, ठीक है। यू का यू ऐसे ही रहेगा, और सी मेरा ऐसे बनेगा, ठीक है। इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हो, जो मैंने ये करंट लिखा है ना, ये पूरा का पूरा करंट, ठीक है। इसको आप क्या करो, इसको आप स्पेस में ऊपर उठाइए, ठीक है। ऊपर उठा के इसको बिल्कुल रोटेट करके इस करंट के ऊपर ले जाइए, एंड आपको समझ आ जाएगा कि ये इमेज दिखेगी कैसे, ठीक है।
आप समझ पाओगे कि ये इमेज दिखेगी कैसे। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ द इमेजेस आर फॉर्म्ड। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं दूसरी साइड पे आऊँ, दूसरी साइड से, इस साइड से अब मैं देखूंगा कि इमेज दिखेगी कैसे करंट की। ठीक, तो सबसे पहले नजदीक हमारा कौन सा है, सी हमारा नजदीक है, तो सी में सबसे पहले सी बनेगा। ठीक है, उल्टा सी बनेगा। ठीक, सी के बाद मेरा क्या बनेगा, यू बनेगा। ठीक है, फिर आर बनेगा, फिर से एक और आर बनेगा। ठीक है, फिर क्या बनेगा, फिर ई बनेगा। ठीक, फिर एन बनेगा। ठीक है, और फिर लास्ट में बनेगा टी, क्योंकि टी सबसे दूर है। ठीक है, तो दिस इज हाउ करंट विल बी फॉर्म्ड। करंट की इमेज ऐसे बनेगी बेटा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब तीसरी जगह देखते हैं। तीसरी जगह इमेज अगर हम बनाने की कोशिश करेंगे, इस साइड से मिरर लगाया, इधर देखेंगे इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरा करंट का जो मेरा सी है, वो सबसे पहले नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, फिर आप देखिए जो यू का ये वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ठीक है, ये ऐसे बनेगा। ठीक, फिर आप देखिए आर का सबसे पहले ये लाइन बनेगी आर की। ठीक है, फिर आर का ये गोल आकार जैसा ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर आर का ऐसे ये बनेगा। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस से इन चीजों को समझने की कोशिश कर रही है कि आर कैसे बनेगा, ए कैसे बनेगा, और बाकी सब चीजें जो है वो कैसे बनेगी। ठीक है, प्रैक्टिस से आप सबको इन चीजों को सीखना जरूरी है। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप इन चीजों को समझ नहीं पाओगे। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है इन चीजों की। ठीक, ये देखिए, ये यहाँ पे एक हमसे गलती हो गई है, एन को मैंने उल्टा बना दिया है। एन विल बी फॉर्म लाइक दिस। ठीक है, एन ऐसे बनेगा, यहाँ पे भी एन ऐसे ही बनेगा। तो इंसान का दिमाग तो सीधा लिखता है, अब आपको मिरर्स में लिखना सीखना है। ठीक है ना, मिरर्स में लिखना सीखना है। ठीक है, फिर इसी तरह से दूसरा आर देखते हैं हम, वो कैसे बनेगा, वो भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। ठीक है, आर ऐसे आर। ठीक है, इसी तरह से हम जो है वो ई को बनाने की कोशिश करेंगे। अब ई देखिए मिरर में बन रहा है, तो बिल्कुल सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, ई मिरर में बिल्कुल नीचे वाली साइड के मिरर में ऐसे ही बनेगा। अब एन, एन कैसा बनेगा, एन भी सिमिलरली ऐसे ही बनेगा जैसे इस वाले केस में ये वाला बना था। ठीक है, बन गया। ठीक है, और हमारा जो लास्ट का जो हमारा लेटर है वो है टी। टी हमारा कैसे बनेगा, टी हमारा बेटा ऐसे बनेगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा करंट। ठीक, तो इसी तरह से हम ऊपर वाले साइड से भी करंट को लिख सकते हैं। ऊपर वाले साइड से हम करंट को कैसे लिख सकते हैं, सी यहाँ पे आएगा। ठीक है, सी जो है मेरा वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, उसके बाद यू की बात करते हैं, यू कैसे दिखेगा। यू में सबसे पहले नीचे वाली साइड की दो इमेजेस बनेंगी और वो ऐसे दिखेगा। ठीक है, ठीक है बेटा, फिर हम आर की बात करते हैं, आर कैसे बनेगा। आर जो है वो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, फिर दूसरा आर भी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, फिर हम ई की बात करते हैं तो ऐसे बनेगा। ठीक है, अब एन की बात करेंगे तो एन ऐसे बनेगा। ठीक है, एंड लास्ट में हम बात करेंगे टी की, तो टी कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक, तो ऐसे करके आपको इन क्वेश्चंस को देखना है। सबसे पहले इमेजेस को बनाना सीखो कि मिरर में इमेज, मिरर कहाँ पे रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी, ऊपर रखेंगे तो इमेज कैसे बनेगी, नीचे रखेंगे तो इमेज कैसी बनेगी। ठीक है, तो इन चीजों को समझ लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए, अगर मैंने लेफ्ट और राइट में जो हमारे क्वेश्चंस है ना, लेफ्ट और राइट में अगर इमेज प्लेस्ड है, मिरर प्लेस्ड है, तो इनको हम कहते हैं मिरर इमेजेस। ठीक है, मिरर इमेजेस, तो जैसे ये वाली मिरर इमेज है और ये वाली मिरर इमेज है, अगर ऊपर और नीचे मिरर प्लेस्ड है तो जो इमेज बनेगी मिरर में उसको हम कहते हैं क्या, वाटर इमेजेस। तो दिस इज द बेसिक थिंग, इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, फोल्डिंग अनफोल्डिंग यहीं से स्टार्ट होता है सारा। ठीक है, वाटर इमेज सिंपल है, आप पानी में इमेज देख रहे हो तो है तो वाटर भी मिरर की तरह ही, वैसे ही हमें यहाँ पे दिखाई देना चाहिए। ठीक है बेटा, तो इसमें हम अब एक कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस देखने के बाद हम इसमें हम आगे बढ़ेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहला आप क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, मैं वीडियो पॉज करके क्वेश्चन आपके लिए लिख देता हूँ ताकि आपका टाइम बच जाए, और उसके बाद आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, और सॉल्व करके फिर आंसर बताइएगा। ठीक है बेटा, तो ये देखिए, ये आपके सामने क्वेश्चन है, BK50RP62। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको इसकी वाटर इमेज बनानी है। ठीक है, फाइंड वाटर इमेज। वाटर इमेज दिखानी है हमें, तो वाटर इमेज के लिए मैं मिरर बिल्कुल यहाँ पे लगाऊंगा एंड आई ट्राई टू फाइंड कि कौन सी इमेज इसकी होगी। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को देखिए, करने का तरीका एग्जाम में क्या है कि आपको ऑप्शंस देख के इन क्वेश्चंस को करना होगा। ठीक है, जैसे देखिए, जो ऑप्शंस में बी जो है, बी सब में सेम है, तो मतलब बी ऐसे ही रहेगा। आपको ड्रॉ नहीं करना है वहां पे बी ऐसे आएगा, बी ऐसे आएगा, नहीं, ये सब कुछ आपको नहीं करना, आपको ऑप्शंस देख के ये सॉल्व करना। अब देखिए के, देखिए पहले वाले में के कैसा है, तो वाटर इमेज में के में फर्क है, तो के कैसा दिखना चाहिए मेरा, के वाटर इमेज में ऐसे आएगा सबसे पहले। ठीक है, फिर ऐसे, है कि नहीं, क्योंकि अगर आप इस के को उठा के इस पे सुपर इम्पोज करोगे तो वापस वैसा ही दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहां से देखिए, के जो है, के जो है ये वाला ए पार्ट खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे के उल्टा दिया हुआ है। अब देखिए, जो 5 है यहाँ पे, 5 जो है, 5 भी सब में सेम है, तो मैं 5 को चेक नहीं करूंगा। ठीक है, ओ भी सब में सेम है, मैं ओ को चेक नहीं करूंगा। ठीक है, और अब उसके बाद मैं देखता हूँ आर। जो आर है मेरा, मुझे पता है जो नज़दीकी है वो सबसे पहले आना चाहिए, तो मेरा जो आर है वो कुछ ऐसा बनना चाहिए। ठीक है, आर को ऐसे बना। ठीक है, ताकि सुपर इम्पोज करे आर को ऊपर, तो वो ऐसा आना चाहिए। अब देखिए, आर में कहीं पे फर्क है, ये तो पहले ही हो गया, ये ठीक है, ये उल्टा है, ये उल्टा है, ये भी गया, ये भी है, तो आंसर क्या आएगा, बी। आंसर आपका बी आना चाहिए। ठीक है, तो अब बाकी भी अगर आप देखना चाहोगे तो आप देख सकते हो, जैसे पी है, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे तो हम देख सकते हैं दूसरे बाकी क्वेश्चंस को भी, लेकिन यहाँ पे देखना मतलब आपको फिर बाद में जो है एग्जाम में इतना ही करना है। ठीक है, इतने की जरूरत है आपको एग्जाम में करने की, बाकी ऑप्शंस को एलिमिनेट किया, आगे बढ़ो। ठीक है, आर का देखा उल्टा चल रहा है, एलिमिनेट कर दो। ठीक है, जैसे देखिए फिर हम पी की बात करते हैं, तो पी जो है, पी का जो उल्टा आना चाहिए वो ऐसे करके आना चाहिए। ठीक है, सुपर इम्पोज करके देखो पी उस पे बराबर आ रहा है कि नहीं। ठीक है, आ रहा है। अब जैसे देखिए 6 की बात करते हैं, 6 में सबसे पहले ये इसका 6 ऐसे आना चाहिए, सुपर इम्पोज करके वापस इस पे आ रहा है, तो बिल्कुल 6 भी यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, पी भी दिया हुआ है, आर तो था ही। लास्ट में हम 2 को देखते हैं, 2 को जब हम उल्टा करेंगे तो 2 कुछ हमारा ऐसे दिखना चाहिए। ठीक है, मैं इसे बना देता हूँ। ठीक है बेटा, ताकि इस 2 को सुपर इम्पोज करके ये वाले पोर्शंस इस वाले पार्ट पे आ जाए, और ऐसे करके हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आप देखिए, अब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपकी स्पीड बढ़नी चाहिए। आप देख सकते हैं मिनिमम 10-15 सेकंड इन क्वेश्चंस में देने हैं बस, उससे ज्यादा नहीं है। ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए और आगे बढ़िए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया वैसे ही आपको करना है। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं इसमें, कि अगर हम इसमें कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे, तो चलिए ये एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे करके हमें एक इमेज दी हुई है। ठीक है, तो ये ऐसे है बेसिकली। ठीक है, ये कुछ ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे आ रहा है। ठीक है बेटा, और यहाँ से लाइन ऐसे जा रही है, यहाँ से लाइन ऐसे जा रही है, ये वाली लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, अब क्या करना है, मिरर को यहाँ पे लगाया है ए बी पे। ठीक है, अब इसकी इमेज बना के दिखाओ। ठीक है, तो आप देख रहे हो ना कि इसमें क्या हो रहा है, कि इसमें आपको जो है मेन जिस चीज की प्रॉब्लम होती है वो है इमेजिनेशन की। मेन इमेजिनेशन का मसला है इसमें। अ, तो उन चीजों को हम लोगों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, तो अब इन चीज इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, मिरर में यहाँ से वापस ऐसे बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए नजदीक वाला पार्ट ये वाला है, तो एक एक करके इमेज उठाते हैं, तो यहाँ से ऐसे। ठीक है,
ये ऐसे बनेगा, ठीक है बेटा। और ये वाला साइड जो है ये इस साइड से आएगा, ठीक है। ये वाला साइड जो है वो इधर की तरफ आ जाएगा। ये एरो जो है वो इस साइड पॉइंट करेगा, ये वाला एरो इस साइड पॉइंट पॉइंट करेगा, ताकि एक दूसरे के ऊपर मिरर इमेज सुपर इम्पोज हो जाए, ठीक है। और ये वाला एरो जो है वो इधर की तरफ पॉइंट करेगा। फाइनली हम क्या कर सकते हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं और इसको इसके साथ ज्वाइन कर सकते हैं। दिस विल बी योर आंसर। ऑप्शन में जहां कहीं भी ऐसा दिया होगा तो ये हमारा ऑप्शन आंसर है, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है। एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, RAJ5, ठीक है, 8 9D8। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आप खुद से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। दिस विल बी योर होमवर्क, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करेंगे और यहाँ से आप देखेंगे कि आपका आंसर क्या है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब मिरर इमेज जो है वो हम किसी भी चीज में ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं। हमें मिरर इमेज ड्रॉ करने के लिए मेनली क्या चीज जरूरत होती है कि जो चीज मिरर के नजदीक है वो सबसे पहले ड्रॉ होगी। जैसे यहाँ पे मिरर के नजदीक ये वाली चीज थी, तो ये वाली चीज जो है वो सबसे पहले ड्रॉ हो गई, ठीक है। ऐसे ही ये इन इन चीजों को समझना हमारे लिए सबसे जरूरी है, ठीक है। इन चीजों को अगर हम समझ गए तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएंगे, ये मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स हमारे लिए आसान हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, इन ए मिरर ए वॉच a watch shows the time quarter past 3, ठीक है, quarter past 3। what is the correct time? अब देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस बार एक घड़ी ली है, उसको मैंने मिरर के आगे रखा है, ठीक है। मिरर के आगे रखा है और वहां पे वो टाइम क्या दिखा रही है, वहां पे वो घड़ी टाइम दिखा रही है quarter past 3। मतलब quarter past 3 का मतलब क्या होता है, एक क्वार्टर होता है 1/4, ठीक है। तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 4:15, यानी कि 3:15 का टाइम उस पे हुआ है। मतलब सेकंड हैंड और मिनट हैंड जो है वो बिल्कुल यहाँ पे है, ठीक है। क्योंकि ये 12 होता है, ये 1 होता है, ये 2 हो गया, ये हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे करके ये वाला टाइम हमारे पास चल रहा है। तो मुझे बताना है कि एक्चुअल में टाइम क्या होगा, जो एक्चुअली टाइम जो होने वाला है ना वो कितना होने वाला है, ठीक है। तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। चलिए सारे टाइम बना देते हैं हम यहाँ पे, 4 5 6 7 8 9 10 11 और फाइनली 12 बज गए, ठीक है। अब देखिए मैं मिरर को कैसे रखूं कि क्या क्या टाइम होना चाहिए। आप खुद से सोचिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए कि ये बिल्कुल सही हमें दिखाए कि टाइम क्या होने वाला है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बेटा। अब देखिए मिरर को हमने अभी थ्री डी में रखा हुआ है, ठीक है। मिरर को अभी हम रख रहे हैं 3D में, वहां पे घड़ी दिखा रही है quarter past 3। तो बिल्कुल इस चीज को सुपर इम्पोज जब करेंगे ना, बिल्कुल इस चीज को सुपर इम्पोज करेंगे तो टाइम एक्चुअली यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए। दोनों दोनों मिनट हैंड एंड आवर हैंड जो है घड़ी की वो यहाँ पे होने चाहिए, तब जाके ये इमेज दूसरे पे सुपर इम्पोज होगी, होगी कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ के हिसाब से जो मेरा टाइम है वो है 12, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8 9 10 11, ठीक है। मतलब टाइम क्या हुआ है, टाइम हुआ है 8:45, 8:45 टाइम हुआ है,
ठीक है, दिस इज द टाइम। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो आई होप कि आप लोगों को ये चीजें जो है वो क्लियर हो गई होंगी, आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे होंगे, कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। ठीक है, कि कैसे इन क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, एक फाइनल क्वेश्चन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को और हम आगे कर सकते हैं। ठीक है, RGSN अगेन प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी इसमें। AB मिरर यहाँ पे लगा हुआ है, यानी कि मिरर इमेज मेरे को बतानी है। तो मुझे पता है सबसे पहले किसकी मिरर इमेज बनेगी, इस वाले साइड की। फिर R ऐसे उल्टा हो जाएगा। ठीक है बेटा, फिर जो मेरा R है वो उल्टा हो जाएगा। ठीक, उसके बाद मेरी जो इमेज बनेगी वो G की बनेगी। G की इमेज कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है, दिस विल बी G, ताकि सुपर इम्पोज हो जाए। ठीक है, उसके बाद जो मेरी इमेज है वो बनेगी किसकी, S की इमेज बनने वाली है। और S की इमेज कैसे बनेगी, S की इमेज कुछ यार ऐसे बनेगी। ठीक है, और फाइनली जो है मैं N को बनाने वाला हूँ। N की इमेज कैसे बनेगी, N की जो मिरर इमेज है वो कुछ ऐसे बनेगी। ठीक है बेटा, N की मिरर इमेज कुछ ऐसे बनेगी। तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, ताकि क्वेश्चंस इजीली हमसे हो पाए। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ऐसे करके हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। प्रैक्टिस कीजिएगा इन क्वेश्चंस की, इसी से आप समझ पाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस के बिना इन क्वेश्चंस का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसी मिरर इमेज और वाटर इमेज को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके हम क्या करेंगे, हम जो है वो पेपर फोल्डिंग की तरफ जाएंगे। पेपर फोल्डिंग, देखिए पेपर फोल्डिंग में क्या होता है, आपको एक इनके क्वेश्चंस में क्या होता है, इनमें एक ट्रांसपेरेंट शीट दी जाती है। सबसे पहले एक ट्रांसपेरेंट पेपर शीट होती है हमारे पास। ठीक है, ट्रांसपेरेंट पेपर शीट हुई जाती है। उस पे क्या होता है, उस पे डॉटेड लाइंस दी होती है, डॉटेड लाइंस। ठीक है, उस पे डॉटेड, उस शीट को, शीट इज टू बी फोल्डेड along डॉटेड लाइंस। ठीक है, फिर ऑप्शंस दिए जाते हैं कि फोल्ड करने के बाद वो फिगर देखेगी कैसे। ठीक है, ऐसा भी कर सकता है कि फोल्ड करेगा फिर कुछ लिखेगा, तो वो पंच पंच प्रॉब्लम आ गई, दूसरी तरह की प्रॉब्लम है। ठीक है, चलिए इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इनको आगे बढ़ाएंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है। ठीक है बेटा, चलिए एक क्वेश्चन में आपके सामने सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम है कि एक हमारे पास एक ऐसे करके एक स्क्वायर डब्बा दिया हुआ है जो एक पेपर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इसमें हम, इसमें ये देखिए पेपर ये है, ये वाला पेपर है हमारे पास। ठीक है, इस पेपर को यहाँ से फोल्ड करेंगे। ठीक है, एक सर्कल यहाँ पे है, एक डॉट यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है। ठीक है, फिर एक डॉट यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे, एक डॉट यहाँ पे। अब देखिए फोल्ड कीजिए पेपर को, चाहे इस साइड से फोल्ड कीजिए, इस साइड से फोल्ड कीजिए, फर्क नहीं पड़ता है कोई। आपको बताना है कि जब फोल्ड करेंगे तो ये डॉट्स को याद रखिएगा कि इमेज फाइनली कैसी दिखेगी। अब यहाँ पे आपको इमेजिनेशन का इस्तेमाल करना है। इमेजिनेशन आएगी कैसे, इमेजिनेशन आपकी आएगी क्वेश्चंस को करके। ठीक है, अब जब आप इसको फोल्ड करेंगे, ठीक है बेटा, आप इसको जब फोल्ड करेंगे तो पेपर पहले हाफ हो जाएगा। ठीक है, फोल्ड आपने मान लीजिए ऐसे कर दिया फोल्ड। ठीक है, सर्कल तो इधर ही रहेगा, इसके बीच में ये वाला डॉट चला जाएगा। ठीक है, ये वाला डॉट बीच में चला जाएगा। अब जो ये वाला सर्कल है ये इस डॉट पे आएगा, और फाइनली ये डॉट इस सर्कल के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस इजीली आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, चलिए कुछ कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं हम कि कैसे इन क्वेश्चंस को किया जाता है, कैसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक है, इसमें फोल्डिंग जो है वो ज्यादा भी कर सकता है। ठीक है,
इसमें फोल्डिंग जो है वो थोड़ी कम भी कर सकता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों को देखना है। चलिए डबल फोल्ड वाला एक प्रॉब्लम देखते हैं। 2 बार फोल्ड कर रहा है वो, ठीक है, 2 बार फोल्डिंग हो रही है। ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट शीट दी हुई है, ठीक है। इस वाले पेज को हाफ फोल्ड कर रहा है, ठीक है। बीच में से एक लाइन है ऐसे करके, ठीक है, इस लाइन को ऐसे बना देते हैं, ठीक है। ये एरो दिया हुआ है यहाँ पे। चलिए बनाइए इसका फोल्डिंग डायग्राम, ठीक है। इसकी जो है आपको फोल्डिंग डायग्राम बनानी है, ठीक। अब कैसे बनेगा इसका फोल्डिंग डायग्राम? सबसे पहले फोल्ड अलोंग दिस लॉन्ग पाथ, ठीक है। जब हम बड़े पाथ के अलोंग इसको फोल्ड करेंगे तो वो कैसा दिखेगा? देखिए, ये तो ऐसे ही रहेगा, फोल्ड हो चुका है आधा, ठीक है। जब मैं इसको बड़े पाथ के अलोंग फोल्ड करूंगा तो ये जो मेरा ये एरो है, ठीक है, ये बिल्कुल शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। आएगा कि नहीं? ये पेपर पे फोल्ड ऐसे बना हुआ है, जब ये इस पे आ जाएगा दिखेगा कैसा? बीच में से यहाँ से फोल्ड हो रहा है तो बीच में से ये यहाँ पे चला आएगा। 45 का 45 यहाँ से, 45 यहाँ से 90 डिग्री का टर्न लेगा। तो मतलब मेरा एरो जो है वो कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया इसका फोल्डिंग का। नेक्स्ट स्टेप देखिए, नेक्स्ट स्टेप बीच में से फोल्ड करना है ना, तो नेक्स्ट स्टेप यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है, यहाँ तक ही रहेगा नेक्स्ट स्टेप, ठीक। अब देखिए इस एरो को फिर से फोल्ड करना है, तो इस बार एरो जो है वो बिल्कुल ये वाली लाइन इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगी और ये वाला एरो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है बेटा। ये देखिए ऐसे करके एरो चला जाएगा, ये आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है। ऐसे आंसर आएगा। अब ऑप्शंस आपको देखना जरूरी है, लेकिन पहले आप क्या करोगे, 2-3 क्वेश्चंस हमेशा आप ऐसे लोगे जिनसे आप समझ पाओ कि फोल्डिंग कैसे हो रही है, ठीक है, जिनसे आप इस चीज को समझ पाओ कि फोल्डिंग कैसे हो रही है, ठीक। तो इसलिए जो है ये इन क्वेश्चंस को समझना जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन हमें समझना कैसे है, हमें इमेजिनेशन और प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस विल गिव यू इमेजिनेशन, देयर इज नो अदर सब्स्टिट्यूट फॉर दैट। ओके, एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, ठीक है, क्योंकि इस वाले पोर्शन में कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो सकती है, कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो ये देखिए आपका क्वेश्चन इस बार ऐसा कुछ दिया हुआ है, ये पेज है, ठीक है। फोल्डिंग इस बार यहाँ से ही होगी, एक ही साइड से फोल्डिंग होगी, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, ये करके ऐसे, ठीक है बेटा, ये ऐसे दिया हुआ है हमारे पास। और इस बार जो है ये एक ऐसे छोटा सा ट्रायंगल टाइप का कुछ बनाया हुआ है, बीच में से फोल्डिंग करेंगे। चलिए देखते हैं, कर लेते हैं बीच में से फोल्डिंग, हमें क्या है, ठीक है। इजी, बहुत ही इजी, बहुत ही इजी। ऐसे करके हमारी फिगर बनेगी, बनेगी कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए इन क्वेश्चन से आपको घबराना नहीं है, ठीक है बेटा। इन क्वेश्चन से अगर आप घबरा गए तो फिर मान लीजिए कि ये प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए इन क्वेश्चन से आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। इन क्वेश्चंस को आपने जो है वो इनसे आपको जो है मतलब कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चाहे कितनी भी बार फोल्डिंग हो, 2 बार हो, 3 बार हो, स्टेप बाय स्टेप आप फोल्ड करते रहिए, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, ठीक है। एक ट्रिक मैं आपको बताता हूँ, एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ इसमें कि फोल्डिंग जो है वो कैसे करनी है, ठीक है। एक फोल्डिंग हमें कैसे करनी है, जो ये बीच में फोल्ड होता है ना, ये एक्ट करता है मिरर की तरह, मिरर की तरह वो एक्ट करता है, और जो वो 2 इमेजेस बनती है ना वो एक दूसरे पे सुपर इम्पोज हो जाती है, ठीक है। आगे क्वेश्चंस में देखेंगे पंच होल में इसका ज्यादा इस्तेमाल होगा, वहां पे हम इस चीज का ज्यादा यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक के सारे जो क्वेश्चंस है वो अभी तक समझ आ रहे हैं,
और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ठीक है। और बेसिकली वही फिर से आ जाता है कि प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस, ठीक है। प्रैक्टिस के सिवा और कोई इसका तरीका नहीं है, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसमें। इजी क्वेश्चन एक और लेते हैं हम, ठीक है। स्टार्ट ऑफ विथ इजी क्वेश्चंस, कॉन्फिडेंस बिल्ड कीजिए अपना, ठीक है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चंस को लेना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इस बार 4 बार फोल्ड कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे फोल्डिंग होगी, ये ट्रायंगल दिया हुआ है, बीच में से सर्कल किया हुआ है, ठीक है। चलिए ठीक है, कर लेते हैं। पहला स्टेप हम देखते हैं, ठीक है। पहले स्टेप में हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। इसको एक साइड से फोल्ड किया, यहाँ से यहाँ तक लेके आए, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐसे दिखेगा, दिखेगा कि नहीं? तो ये बिल्कुल ऐसे दिखेगा, दिखेगा। लेफ्ट से फोल्ड कीजिए, राइट से फोल्ड कीजिए, ठीक है। पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा इसमें। लास्ट में जो फोल्ड होने वाला है वो कुछ इस तरीके से होने वाला है, ठीक है। अब देखिए, ये बीच में मिरर एक्ट करेगा, इस बार ये वाला मिरर एक्ट करेगा। तो मिरर में सबसे पहले तो ये वाला साइड दिखेगा ना हमें, तो ये आपका आंसर, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। कोई डिफिकल्टी नहीं, कोई मुश्किलात नहीं है अभी तक हमें इसमें, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब मैं एक ही डब्बा बनाऊंगा पेपर का, ठीक है। बीच में से फोल्ड करना है, इस बार एक फोल्ड करना है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, ठीक। फोल्ड एक साइड से करना है और हमें देखना है कि इमेज जो है वो कैसी बनेगी। फोल्ड करने के बाद हमारी जो इमेज है वो कैसी दिखनी चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को कैसी दिखनी चाहिए। फोल्ड ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा कोई, ठीक है। तो ये देखिए, इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसको फोल्ड करूंगा, इस वाले साइड को इस साइड से लिफ्ट करके, तो ये वाला तो यहाँ तक ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और ये वाला भी ऐसे ही रहेगा। ये वाले जो साइड्स है, ये वाले दो साइड्स जो है, ये कुछ ऐसे चले आएंगे और ये डब्ल्यू जैसा बनेगा, ठीक है। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। ऐसे करके ये इस साइड से चले आएंगे, ठीक है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई दिक्कत नहीं हो रही है इसमें। और जी बिल्कुल, ये ऐसे ही बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इस बार डायगोनल फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। बीच में एस लिखा हुआ है, ठीक है। बीच में क्या लिखा हुआ है, बीच में हमारा एस लिखा हुआ है। अब इस चीज को आप कैसे करेंगे, बताइए, बताइए। तो इस चीज को आप कैसे करेंगे, पहले सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, आराम से बैठ के इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वीडियो देखिए, ठीक है। फाइनली आपको वीडियो देखनी चाहिए, तब तक नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने का जो है वो वैसे ही जैसे हमने अभी तक बाकी क्वेश्चंस किए हैं, वैसे ही इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। वैसे ही हमें इस क्वेश्चन को करना होगा, ठीक है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे, इस वाले साइड को इस साइड पे लेके आएंगे, ठीक है। इस वाले साइड को इधर की तरफ लेके आएंगे। इसको चलिए डिलीट कर देते हैं, क्योंकि अब फोल्ड हो चुका है। तो अब हमें सिर्फ दिखाना है कि दिखेगा कैसा, ठीक है। अब आप देखिए, ये वाला जो साइड है ना, ये वाला, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दूसरे कलर से। ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला, ये उठ के फिल करेगा इस पोर्शन में, करेगा कि नहीं, ठीक है। ये वाला जो
पीस है ये फोल्ड होके इस वाले इसको कवर करेगा। ठीक है, तो आपका जो फाइनली जो आपका दिखना चाहिए वो कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक, ये ऐसे दिखेगा। ठीक है, इस तरह से दिखेगा ये हमारा। ओके, तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो रहे होंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो बेसिकली इमेजेस बन रही है, फोल्डिंग फोल्डिंग वाला जो पोर्शन है वो हमारे लिए एक मिरर की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हम उसको एक मिरर की तरह यूज कर रहे हैं। और कोई भी इसमें ज्यादातर इसमें कोई भी मतलब उतना कुछ मतलब ये हमें दिक्कत अभी तक दे नहीं रहा है। ठीक है मेरा। ओके, कोई और क्वेश्चन अभी तक के लिए? हाँ, चलिए इस क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछेगा वो। ठीक है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा वो। ठीक, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बताना है कि इसमें किस तरह से फोल्डिंग होगी। ठीक है, इसमें किस तरह से फोल्डिंग होगी, सिंपल सी बात है। जब हम इसको फोल्ड करेंगे ये वाला साइड इस वाले साइड पे सुपर इम्पोज हो जाएगा और ये कुछ ऐसा दिखेगा। सिंपली इतना ही दिखेगा, इतना ही हमारे पास दिखेगा। ठीक है, इतना ही हमें दिखेगा। ओके, तो फोल्डिंग आपने सीख ली। फोल्डिंग के बाद हमें क्या देखना है, हमें इसके बाद जो है हमारे पास जो है मेन जो चीजें हैं, मैं सिलेबस पे थोड़ी देर वापस आ जाता हूँ। ये हम स्पेस विजुअलाइजेशन कर रहे हैं। ठीक है, हमने पैटर्न फोल्डिंग देखी, अनफोल्डिंग भी बिल्कुल ऐसे ही होगी। ठीक है, अनफोल्डिंग जो है वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में या इसी लेक्चर में अगर हमें टाइम मिला तो। अनफोल्डिंग हमने देख ली, फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन हम बेसिकली इस वाले पोर्शन पे है, ना कि पंच होल वाले पोर्शन पे। ठीक है, तो फिर उसके बाद फिगरल पैटर्न फोल्डिंग एंड कंप्लीशन। ठीक है, इन सबको कहा जाता है नॉन वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग। ठीक है, तो इसमें प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट, प्रैक्टिस इज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस है। ठीक है, तब जाके आप इसमें जो है वो उस तरह की आप थिंकिंग डेवलप कर पाओगे। ठीक है, तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स तो प्लीज़ रेफर देम टू मी। You know my email ID already. If you don't have my email ID, so you can get it from ma'am, and you can directly mail me on that. And keep on practicing. Inshallah next lecture में हम फिर से मिलेंगे. We'll be doing some more examples, some more practices, and inshallah we will complete this general intelligence and reasoning within like 5 to 6 lectures I think. और अगर ज़्यादा टाइम भी लगता है तो वो सिर्फ प्रैक्टिस में लगेगा, लेकिन बेसिकली जो हमारे जो मेनली जो हमें सीखना है वो है कि कॉन्सेप्ट सीखो और प्रैक्टिस करो, बस दिस इज द फंडा। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। ठीक है, इस तरीके से आपको इन चीज़ों को देखना है। देखिए एक चीज़ दूसरी चीज़ से लिंक्ड है। अगर आप फोल्डिंग सीखते हो तो आपने सबसे पहले मिरर सीखे, मिरर से ही आप सीख सकते हो कौन सी चीज़। आप वहाँ से सीख सकते हो योर यू नो फोल्डिंग, मिरर से आप फोल्डिंग सीख सकते हो, फोल्डिंग से आप पंच्ड होल पैटर्न सीखते हो। तो उसमें क्या होता है कि फोल्ड करते हैं किसी जगह पे तो फिर उसको वहाँ पे पंच एक लगाते हैं, कहीं पे कुछ लिखते हैं, तो फिर अनफोल्डिंग करके वो हमसे पूछता है कि हाउ हाउ डज इट लुक लाइक। ठीक है, ऑप्शन 4 देता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको अभी तक ये सारा जो हमने पढ़ा वो क्लियर हो गया होगा। And if you have any doubts so please refer them to me. I'll inshallah try to clear all your doubts, and we'll be meeting next time. Till then, take care. Allah Hafiz.